करप्शन और कुशासन, ये जंगल राज की पहचान बन गए और ये बिहार का दुर्भाग्य बन गया। आपके माता पिता के सपने कुचल दिए गए। साथियों, आज जब मेरे सामने माताएं बहनें को देख रहा हूं, नौजवानों का उत्साह और उमंग देख रहा हूं, इतने नौजवान आए। आज मैं उन्हें एक आंकड़ा देता हूं। मैं एक आंकड़ा देता हूं, आप इस आंकड़े को याद रखोगे? जरा पूरी ताकत से जवाब दो भाई। ये आंकड़ा याद रखोगे? आप सब याद रखोगे? ये आंकड़ा है जीरो। याद रखोगे? जीरो, शून्य। ये आंकड़ा याद रखोगे? कौन सा आंकड़ा? जरा जोर से बोलिए, कौन सा आंकड़ा? कौन सा आंकड़ा? ये जंगल राज के दौरान बिहार में हुए विकास का रिपोर्ट कार्ड है। मेरे नौजवान साथियों, बिहार में जंगल राज की सरकार 1990 से लेकर 2005 तक 15 साल ये जंगल राज ने बिहार को तबाह कर दिया। सरकार चलाने के नाम पर तब सिर्फ आपको लूटा गया। और इसलिए मैं कहता हूं कि जरा एक आंकड़ा याद रखना है। कौन सा आंकड़ा? कौन सा आंकड़ा? अब मैं बताता हूं। 15 साल के जंगल राज में बिहार में कितने एक्सप्रेसवे बने? कितने एक्सप्रेसवे बने? जरा जोर से बताइए, कितने एक्सप्रेसवे बने? कितने एक्सप्रेसवे बने? जीरो मतलब शून्य, नील बटे सन्नाटा। क्या आप जानते हैं 15 साल के जंगल राज में बिहार में कोसी नदी पर कितने पुल बने? कितने पुल बने? जरा जोर से बताइए, कितने पुल बने? कितने पुल बने? देखिए, पत्रकार मुस्कुरा रहे हैं आज। जीरो, शून्य, एक भी नहीं बना। क्या आप जानते हैं 15 साल के जंगल राज में बिहार में कितने टूरिस्ट सर्किट विकसित हुए? कितने टूरिस्ट सर्किट विकसित हुए? जरा जोर से बताइए, कितने विकसित हुए? जीरो, शून्य, नील बटे सन्नाटा। क्या आप जानते हैं 15 साल के जंगल राज में बिहार में मेरे नौजवानों को खेलकूद के लिए, मेरी बेटियों को खेल कूदने के लिए कितने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप हुए? कितने डेवलप हुए? कितने डेवलप हुए? जीरो, मतलब शून्य, मतलब नील बटे सन्नाटा। क्या आप जानते हैं 15 साल के जंगल राज में बिहार में कितने मेडिकल कॉलेज बने?
जंगल राज में कितने मेडिकल कॉलेज बने? जरा जोर से बताइए, कितने मेडिकल कॉलेज बने? 0, शून्य। साथियों, जंगल राज के उन 15 सालों में न बिहार में एक भी आईआईटी आई, ना ही आईआईएम आया, ना ही एक भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना यहां हुई। पूरी एक पीढ़ी का नौजवान देखिए, पूरी एक पीढ़ी का भविष्य आरजेडी के नेता खा गए दोस्तों। साथियों, एनडीए की सरकार में नीतीश जी ने बहुत मेहनत से बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला है। 2014 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद बिहार के विकास में नई तेजी आई है। पटना में आईआईटी खुली है, बोधगया में आईआईएम खुला है, पटना में एम्स खुला है, दरभंगा एम्स का काम तेज गति से चल रहा है। अब बिहार में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी है, भागलपुर में ट्रिपल आईटी भी है। बिहार में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी स्थापित की गई है। साथियों, एनडीए सरकार में गंगा पर 4 बड़े पुल बनाए गए हैं। वीर कुंवर सिंह सेतु, जेपी सेतु, श्री कृष्ण सिंह सेतु, ओंटा सिमरिया सेतु, इसके अलावा महात्मा गांधी सेतु की पूरी तरह मरम्मत करके नया स्टील ब्रिज बनाया गया है। इसके अलावा गंगा जी पर 8 नए पुलों को बनाने का काम तेजी से चल रहा है। कोसी नदी पर भी 3 पुल नए बनाए गए हैं और 3 नए पुल बनाने पर काम चल रहा है। हमारी सरकार ने बिहार के लिए 7 एक्सप्रेसवे मंजूर किए हैं, जिनमें से एक का काम तो पूरा भी हो गया है। साथियों, यहां सीमांचल में भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। फारबिसगंज और दरभंगा के बीच रेल कनेक्टिविटी के लिए 90 साल इंतजार करना पड़ा। 90 साल, 3 पीढ़ी को इंतजार करना पड़ा। अब कई सालों बाद फारबिसगंज और सहरसा भी आपस में कनेक्ट हो गए हैं। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से तो इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाली है। ये सारा उदाहरण बताते हैं कि बिहार का विकास अगर कोई कर सकता है तो एनडीए कर सकता है। भाजपा के साथ पूरी एनडीए की टीम मिलकर के कर सकती है। साथियों, और इसलिए हमें अपने नौजवानों को, अपनी बेटियों को, अपने नागरिकों को बेहतर जीवन देना है। इसलिए एनडीए सरकार हर गरीब को पक्का घर दे रही है,
हर जरूरतमंद को मुफ्त अनाज, मुफ्त इलाज दे रही है, नल दे रही है, नल से जल दे रही है। मुद्रा योजना के तहत आप यहां जगह कम है, प्लीज आप लोग वहीं रुकिए, यहां जगह कम है। साथियों आप वहीं रुकिए, आगे मत आइए। मैं आपका उत्साह देख रहा हूं, आपका जोश देख रहा हूं, आपका ये प्यार मेरे सर आंखों पर, आपका ये प्यार मेरे सर आंखों पर। साथियों, मुद्रा योजना के तहत स्वरोजगार के लिए बिना बैंक गारंटी युवाओं को मदद दी जा रही है। बिहार के हमारे नौजवानों को मुद्रा लोन के करीब 3 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। लेकिन साथियों, हमारे इन प्रयासों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है, और वो चुनौती है घुसपैठियों की। एनडीए सरकार पूरी मक्कमता से और पूरी ईमानदारी से जो घुसपैठिए हैं, एक एक की पहचान कर रही है और घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने में जुटी है। लेकिन ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लोग घुसपैठियों को बचाने में जुटे हैं। ये घुसपैठियों को बचाने के लिए भांति भांति के झूठ फैलाते हैं, गबगोले फेंकते रहते हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए राजनीतिक यात्राएं निकालते हैं। साथियों आप मुझे बताइए, आप मुझे जवाब देंगे नौजवानों? आप मुझे जवाब देंगे? मैं पूछूं, आप मुझे बताइए, ये घुसपैठियों को बिहार से बाहर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? जो जहां से आए वहां भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? साथियों, आरजेडी कांग्रेस को अगर गलती से भी जहां जहां उनको मौका मिला है, जब जब मौका मिला है, ये घुसपैठियों को पिछले दरवाजे से भारत का नागरिक बनाने में लगे रहे। और वो सिर्फ आकर के किसी के घर में ठहर जाते ऐसा नहीं है। एक घुसपैठिए आपके खेतों पर कब्जा करते हैं, दुकानों उद्योगों में घुसपैठियों को ही काम मिलना हो जाता है। आपके बच्चों को उनको काम का जो हक है, वो हक ये घुसपैठिए छीन लेते हैं, उनको मिलना शुरू हो जाता है। और इसलिए मेरे नौजवानों, मेरी माताओं बहनों, मेरे मुल्क के मालिकों, मुझे बताइए, ये घुसपैठिए जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? ये घुसपैठियों को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? साथियों, घुसपैठियों का ठीक से हिसाब हो। आप मुझे बताइए, एक घुसपैठियों का हिसाब कौन कर सकता है? जरा बताइए, घुसपैठियों को कौन निकाल सकता है? एक घुसपैठियों को कौन निकाल सकता है? एक घुसपैठियों को कौन निकाल सकता है? एक घुसपैठियों को कौन निकाल सकता है? मोदी नहीं, आपका एक वोट निकाल सकता है। आपका वोट, आपके वोट की ताकत है, वो घुसपैठियों को निकाल करके रहेगी।
और इसके लिए एनडीए की डबल इंजन सरकार बहुत जरूरी है। साथियों, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, इन्हें देश की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। इन्हें देश की आस्था से भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए सब लोग हमारी आस्था, हमारी संस्कृति का भी अपमान करते हैं। आपने देखा, कांग्रेस के जो नामदार है वो बिहार आकर छठी मैया की पूजा को ड्रामा बताते हैं, ड्रामा। क्या ये छठी मैया का अपमान है कि नहीं है? हमारी आस्था का अपमान है कि नहीं है? हमारी माताएं बहनें छठी मैया की आराधना में कितनी तपस्या करते हैं, तब करती है, पानी तक नहीं पीती। ये उसको नौटंकी कहते हैं। और आरजेडी वाले नामदार, ऐसी जब आती है तो उनके मुंह पर ताला लग जाता है। यही नामदार उछल उछल करके, टीवी वालों को बुला बुला करके, जब महाकुंभ चल रहा था तो महाकुंभ के स्नान की मजाक उड़ाते थे। साथियों, ये राम मंदिर का विरोध करते थकते ही नहीं है। प्रभु राम पर इनका विश्वास नहीं है। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, पूरा देश जानता है। इनकी आस्था नहीं थी तो ये प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। आए दिन इस पवित्र परंपरा का भी मजाक उड़ाते रहते हैं। चलो भाई, ये घुसपैठियों के दबाव में, वोट बैंक की राजनीति में उनकी कोई मजबूरी है, समझ गए। प्रभु राम से उनकी नफरत होगी, हो सकता है। लेकिन जरा मैं एक और सवाल पूछता हूं। मेरे इस सवाल को जरा गंभीरता से सुनिए। आपको मालूम है ना, जहां भगवान राम का मंदिर बना है ना, वहीं पर निषाद राज जी का भी मंदिर बना है। वहीं पर महर्षि वाल्मीकि जी का भी मंदिर बना है। वहीं पर माता शबरी जी का भी मंदिर बना है। ये जरा कांग्रेस आरजेडी वालों को मैं पूछना चाहता हूं कि भाई, तुम्हें राम से गुस्सा है? अरे राम जी के पास मत जाना। अरे वहां निषाद राज है, जरा वहां तो मत्था टेक के आ जाओ। वहां वाल्मीकि जी है, अरे वहां तो मत्था टेक के आ जाओ। वहां माता शबरी है, अरे वहां तो चरण छू के आ जाओ। इनको निषाद राज से, महर्षि वाल्मीकि जी से, माता शबरी से भी ऐतराज है। इससे पता चलता है कि ये लोग दलितों, पिछड़ों से कितनी नफरत करते हैं। साथियों, एनडीए का एक ही संकल्प है, सबको पढ़ाई, सबको दवाई, सबकी कमाई, सबकी सुनवाई, और जहां पानी नहीं है खेतों में, वहां सिंचाई। एनडीए सरकार में इसी मंत्र पर चलते हुए हम कोसी और मेची नदी को जोड़ रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। लक्ष्य यही है कि बाढ़ की चुनौती कम हो और किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सके। साथियों, यहां बहुत बड़ी मात्रा में दाल उगाई जाती है। हमारी सरकार ने दलहन किसानों के लिए बहुत बड़ी योजना बनाई है। इससे दलहन किसानों को बहुत लाभ होगा। अब तो आपकी सेवा में
नया राष्ट्रीय मखाना बोर्ड भी है। ये मखाना की खेती को नई बुलंदी देने वाला है। साथियों, यहां इस क्षेत्र में जूट की भी काफी खेती होती है। जूट किसानों के लिए जितना हमारा सरकार कर रही है उतना पहले कभी नहीं हुआ। आरजेडी कांग्रेस के दौर में एक समय ऐसा भी था जब जूट किसानों को 1 क्विंटल जूट के 1,000 रुपये भी नहीं मिलते थे। ये एनडीए सरकार है जिसने आपके हितों का ध्यान हमेशा रखा। आज 1 क्विंटल जूट एमएसपी 5,600 रुपये से ज्यादा हो गया चुका है। 5,600। उस समय 1,000 भी नहीं होता था। साथियों, जब केंद्र में आरजेडी और कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने जूट किसानों को एमएसपी के रूप में सिर्फ 400 करोड़ रुपए दिए, जबकि एनडीए सरकार अभी तक 1,300 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों को दे चुकी है। इसका बड़ा फायदा बिहार के जूट किसानों को हुआ है। साथियों, हमारी सरकार माताओं बहनों की कमाई और दवाई के लिए भी अनेक कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना इसका सशक्त उदाहरण है। इसके तहत बिहार की 1,40,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपये पहुंच चुके हैं। माताएं बहनें जरा ताली बजा करके मुझे बताइए, ये अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है? आपको ताकत मिली है कि नहीं मिली है? और हमने वादा किया है जो भी इस पर से कोई काम धंधा शुरू करेंगे उनको आगे सरकार बनने के बाद फिर से पैसा मिलने वाला है। करेंगे ना? हमें बिहार को आगे बढ़ाना है, करेंगे ना? बिहार एनडीए ने फिर से सरकार बनने के बाद इस योजना का दायरा बढ़ाने की घोषणा की है। साथियों, मुझे परसों ही बिहार की बहनों से फोन कॉल पर बातचीत करने का अवसर मिला था और मुझे बताया गया लाखों बहनें मेरे साथ उस समय जुड़ी थी और घंटे भर में बात करता रहा। और जो मैंने उनको सुना, एक एक बहन जो बता रही थी, मुझे विश्वास हो गया है ये हमारी माताएं बहनें, ये हमारी माताएं बहनें समृद्ध बिहार बनाने का संकल्प ले चुकी है और इसलिए वो जंगल राज की वापसी भी कभी भी वापसी नहीं होने देंगे। अब मेरा विश्वास और पक्का हो गया है। आज बिहार को जंगल राज से बचाने के लिए अगर सबसे बड़ा कोई किला है, सबसे बड़ी दीवार है, सबसे बड़े संरक्षक है तो ये मेरी माताएं बहनें हैं। ये मेरी माताओं बहनों की ताकत है, ये मेरी माताओं बहनों की जागरूकता है। साथियों, कुछ दिनों पहले मैंने कांग्रेस और आरजेडी में जो झगड़े हो रहे हैं ना, एक दूसरे की टांग खींचने का जो काम चल रहा है, उसकी पोल खोल दी थी। ये पोल खुलने के बाद कांग्रेस आरजेडी के बीच झगड़ा और भी बढ़ गया है। अभी हमने देखा कांग्रेस ने तो अब उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को ही आरजेडी के खिलाफ मोर्चे पर उतार दिया है। वो मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं? वो इंटरव्यू में आरजेडी के जंगल राज की ही कलई खोल रहे हैं। वो कह रहे हैं
कि जंगल राज में दलितों, महादलितों और अति पिछड़ों के साथ सबसे अधिक जुल्म हुआ है। साथियों, अभी तो ये शुरुआत है। चुनाव परिणाम आने दीजिए। ये कांग्रेस आरजेडी के लोग एक दूसरे के बाल नोचने वाले हैं, एक दूसरे के। साथियों, अररिया में 11 नवंबर को मतदान है। आपको मेरा एक काम करना है। करेंगे? मेरा एक काम करेंगे? पक्का करेंगे? अभी आपके पास 3-4 दिन बचे हैं। घर घर जाकर के बताना कि अपने मोदी जी आए थे। बताएंगे? बताएंगे? और कहना कि मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, हर घर में पहुंचा देंगे। दूसरा भी एक काम करना है। छठ महापर्व के लिए जो लोग बाहर रहते वो गांव में वापस आए हैं, उनको कहना कि मोदी जी ने कहा है कि अगर आपका यहां वोट है तो जाने की जल्दी मत करना, वोट देकर के ही जाना। करेंगे? साथियों, आपके उत्साह से पक्का है इस बार एनडीए की रिकॉर्ड विजय होने वाली है। भाजपा एनडीए के हर कार्यकर्ता को पूरी ताकत से हर बूथ पर विजयी होना है। एक भी बूथ ऐसा ना हो कि जहां हम एक वोट से भी पीछे नहीं होने चाहिए। और भाइयों बहनों, जब चुनाव का नतीजा आ जाएगा तो दही चूड़ा और मखाना की खीर के साथ हमें एनडीए की रिकॉर्ड विजय का उत्सव मनाना है। साथियों, आप इतनी विशाल संख्या में यहां आए, हमारे इन साथियों को आशीर्वाद दिया। मैं सभी उम्मीदवारों से प्रार्थना करता हूं कि जरा आप यहां आ जाइए। हाँ, बस वहीं खड़े रह जाइए। हाँ, सबके सब मैं आप सबको मिलकर के आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सब भारत मां की जय बोल करके इनको आशीर्वाद दीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।